Hello बच्चों, let's read the question first and the question says solve in positive integers 7x plus 12y equal to 152। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सॉल्व करनी है। मतलब आपका x एंड y ये कैसा होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। एंड आपके पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर आपके होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सोन, ये सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमारे पास है 7x प्लस 12y इज इक्वल टू 152, राइट। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 7 से। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 7, तो आपके पास बनेगा x प्लस 12/7y इज इक्वल टू 152/7। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस 12/7y इज इक्वल टू 152/7 डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा y प्लस 5y/7। हमने इसे ब्रेक किया और इसे करेंगे तो 21 प्लस 5/7 हो जाएगा, राइट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस 5y/7 और 5/7 को एक साथ लिख लेते हैं इक्वल टू 21। x प्लस वाई प्लस 5y माइनस 5/7 इज इक्वल टू 21। अब हम इसे किसके लिए सॉल्व करें? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो वी आर सॉल्विंग फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपका x एंड y both should be positive integer, should be positive integer। तो इसीलिए आपके पास जो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वैसे भी आपका ये 21 के इक्वल है और ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब जो आपको ये फ्रैक्शन में दिख रहा है ये भी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इसका मतलब 5y माइनस 5/7 ये भी आपका क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अब अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 3 से तो मल्टीप्लाई बाय 3 करने से भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। 15y माइनस 15/7 अभी भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो आप इसे 15y/7 माइनस 15/7 लिख सकते हो। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो ये बन जाएगा 2y प्लस y/7 और इसी तरह इसे आप ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1/7, ये भी एक इंटीजर ही होगा, राइट। तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं आप? 2y माइनस 2 प्लस y माइनस 1/7 इज इक्वल टू इंटीजर। तो अगर ये कंप्लीट एक इंटीजर है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एक इंटीजर ही होगी। तो देयरफॉर y माइनस 1/7 ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा और जिसे हम p लेट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू आ गई 7p प्लस 1। इस y की वैल्यू का यूज करते हुए अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसे क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। 7x प्लस 12 y के प्लेस पे 7p प्लस 1 इज इक्वल टू 152। तो आपके पास बनेगा 7x प्लस 84p प्लस 12 इज इक्वल टू 152। तो 7x इज इक्वल टू 152 में से 12 सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपके पास 140 बनेगा एंड माइनस 84p बन जाएगा, राइट। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसे डिवाइड करवा देंगे तो बनेगा 20 माइनस 12p, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास x और y आ चुका है। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 20 माइनस 12p और y की आपके पास कितनी आई है, 7p प्लस 1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपने क्या देखा कि अगर आप p की वैल्यू को नेगेटिव लेते हो देन आपकी y की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है और अगर आप p की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 लेते हो देन आपकी x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। बट आप तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए सॉल्व कर रहे हो तो देयरफॉर आपका p क्या हो सकता है, p कैन बी 0 एंड 1। तो जब आपने p को 0 लिया तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ पर 0 पुट करवाएंगे तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और अगर आप p की वैल्यू को 1 लेते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 और y की वैल्यू कितनी आएगी, आपने 1 लिया तो ये भी 8 बन जाएगी। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। मतलब x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 1
या फिर दोनों की वैल्यू 8 और 8 भी हो सकती है। यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।